जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। विष्णु जी का पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:22 से दोपहर 1:57 तक रहेगा। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:39 से शाम 4:06 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 9:01 होगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश और विनाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए और कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराओं और अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी अनुचारी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्वयन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्वयन ऋषि ने पुत्री की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचिनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारे पाप से उसे मुक्ति मिल जाएगी और मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचिनी एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पापों का नाश और विनाश होता ही है, लेकिन हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को श्रद्धा से करने वाला व्यक्ति पापों के कारण कभी नरक नहीं जाता। भविष्य पुराण के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, शराब सेवन और चोरी जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।
जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पाप मोचिनी एकादशी के निमित्त, एकादशी व्रत के निमित्त, एकादशी व्रत कथा के निमित्त हमें कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा अन्य किसी भी दान के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नए वीडियो के साथ। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।